हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम निवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा क्लास 11th का कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को कर रहे हैं, जिसका ये आज लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को। ये तीन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर द्विपद प्रमेय से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो यही सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आपके सामने ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? पढ़ते हैं बच्चों एक बार। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1 की पावर n के प्रसार में, मतलब x की पावर x प्लस 1 की पावर n का प्रसार किया जाता है और इसमें r माइनस 1 वे और r वे और r प्लस 1 वे पदों के गुणांकों में जो अनुपात है वो है 1, 3 और 5। फिर बोला गया है तो n और r का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बहुत आराम से बताएंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है उसे हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग लिखते हैं बच्चों हल, और मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारे पास क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है कि x प्लस 1 की पावर n, x प्लस 1 की पावर n, इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। और प्रसार करने के बाद हमें सबसे पहले r माइनस 1वां पद ज्ञात करना है, r वां पद ज्ञात करना है और r प्लस 1वां पद ज्ञात करना है। जब ये तीनों पद ज्ञात कर लेंगे तो फिर अनुपात दिया है 1:3:5। फिर हम उनको अनुपात में लिख देंगे, फिर उसके बाद हल कर लेंगे, n और r का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका व्यापक पद निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि व्यापक पद का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, व्यापक पद। अब हमें क्वेश्चन जो दिया है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि r माइनस 1वां पद। तो व्यापक पद में जो r होता है उसको हम कैपिटल कर लेंगे। तो व्यापक पद क्या होता है, n c r, उसके बाद फिर होता है हमारा a की पावर r माइनस n, सॉरी n माइनस r, क्या होता है बच्चों, n माइनस r। तो हम इसको लिखेंगे n माइनस r, ठीक है बच्चों। उसके बाद b की जो पावर होती है वो होती है r। ये हमारा क्या होता है, व्यापक पद का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये व्यापक पद हमें दिया हुआ है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो NCR, तो हम लिखेंगे NC, और R जो है हमारा वो कैपिटल हमने यहां लिख रखा है, और A की वैल्यू जो है वो X है। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, N माइनस 1 हो जाएगी, और जो B है वो हमारा 1 है। तो हम 1 की पावर R लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होगा ही नहीं हमारा। सो यहाँ हमारा हो जाएगा N माइनस R, और ये हो जाएगा 1 की पावर R बच्चों। तो 1 की पावर R लिखे चाहे वो ना लिखे तो ये हो जाएगा NCR। फिर उसके बाद X की पावर N माइनस R, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, व्यापक पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं r प्लस 1वां पद, जिसे हम लोग कहते हैं व्यापक पद। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, व्यापक पद का हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, r माइनस 1वां पद। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ये बोलते थे कि 5वां पद, ठीक है, 5वां पद। अब ध्यान से सुनना, जब 5वां पद लिखते थे तो हम लिखते थे 4 प्लस 1वां पद, और जो ये होता था ये हमारा r की वैल्यू होती थी। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे कैपिटल R डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग r माइनस 1वां पद निकालेंगे, r माइनस 1वां पद निकालेंगे, तो देखिए क्या है, r माइनस 1वां पद हमसे बोला गया है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले एक घटाएंगे, पहले हम एक घटाएंगे और वो हमारी क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा ना कि 4 जो है वो r की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसमें से घटाएंगे तो r माइनस 2 हो जाएगा, और ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी। बताइए कुछ समझ में आया क्या? कि बहुत सिंपल सा बताया कि मैंने कैपिटल R बराबर r माइनस 2 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और r माइनस 1वां पद नहीं समझ में आया। 5वें पद के लिए r बराबर 4, इसलिए हम जब लिखेंगे r माइनस 1वें पद के लिए कैपिटल R, देखिए कंफ्यूजन हो सकती है कि स्मॉल r और कैपिटल R में, तो घबराइएगा मत। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगे तो जहां स्मॉल r लिखा है वहां Q कर लीजिएगा या P कर लीजिएगा, P वां पद, तो समझ में आ जाएगा।
जब मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो इस क्वेश्चन को हमेशा क्या करवा देता था, पी करवा देता था, ताकि उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और यहां ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो समस्या हो जाएगी फिर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे r-1 वा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल R बराबर जो रखेंगे वो एक कम करके मतलब r-2 कर देंगे। r-2 रखने पर समझ में आ रही बात की नहीं, कि हम लोग क्या करेंगे, r-2 रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा t, और यहां r-2 हम लोग रखे या ना रखे कोई मतलब नहीं है, याद रख दो आप लोग। तो r-2 हो जाएगा, r-2 और +1, तो आप देखोगे r-1 वा पद ही आ जाएगा यहां से, ठीक है। उसके बाद NCR, तो n की वैल्यू तो n ही है, और C हो जाएगी क्योंकि वहां पे भी n ही है, और R की वैल्यू हो जाएगी हमारी स्मॉल r-2, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट x और फिर n हो जाएगा, और R कैपिटल जो है वो है r-2, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, या फिर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, फिर ना ऐसे ही छोड़ दो। ये हमारा आ गया है बच्चों t r-1 वा पद जो कि है NC r-2 डॉट x की पावर n-r+2, दिस इज द r+1 वा। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से पूरा बॉक्स में बंद कर लेते हैं, और अब हम ज्ञात करते हैं r-वां पद, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे r-वां पद, और r-वां पद ज्ञात करने के लिए बच्चों, जब हम लोग r-वां पद ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के लिए जो r की वैल्यू रखेंगे ना, कैपिटल R, वो r में से एक घटा के रखेंगे, है ना। रखने पर समझ गए होंगे ना, एक कम करके, तो हम रखेंगे r-1, तो उस समय हमारे पास जो आएगा वो यहां से आएगा r-1, ठीक है, और +1, तो हम डायरेक्ट क्या यहां पे r-1 लिख दें, क्या समझ में r ही लिख दें, आप समझ जाओगे ना, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा r-वां पद, तो डायरेक्ट r-वां ही है, जैसे कि यहां पे देखिए ये हमारे पास r-1 हुआ, तो r-1 ही आ गया था, है ना। सो अब यहां से हो जाएगा हमारे पास NC, और r की जगह पे रखना है r-1, और उसके बाद x की पावर जो करनी है यहां रखना है बच्चों, यहां x की पावर n-r-1, तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर n-r-1, लेकिन माइनस के साथ ब्रैकेट खोलेंगे तो वो +1 हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ज्यादा बड़ी समस्या हो तो आप इसको माइनस करके ऐसे ही नोट कर लें, तो ही आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ऐसे ही पढ़ा रहने दो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा, अभी देखेंगे बाद में क्या होता है, वो उसी हिसाब से कर लेंगे, तो यहां माइनस रहने दो, ठीक है। ये हमें क्या हो गया, r-वां पद भी ज्ञात हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे r+1 वा पद, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, ज्ञात करने के लिए पर इंपॉर्टेंट है। ज्ञात करने के लिए क्या रखेंगे बच्चों, r+1 ज्ञात करना है ना, तो r+1 अगर हमें पद ज्ञात करना है, मतलब कि समझ लो 5वां पद है, तो स्मॉल r की जो वैल्यू हो जाएगी, वो कैपिटल R की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, मतलब इससे कम, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, r रखने पर। नहीं समझ में आई मेरी बात, फिर से समझाऊं मैं आपको। क्या कर रहे थे, एक एक सब में कम कर रहे थे, तो ऑलरेडी r-1 में एक कम करेंगे r-2 हो जाएगा, r-1 में हम कम करेंगे r-1 हो जाएगा, फिर एक और कम करेंगे तो r बराबर r हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक, यहां से लिखेंगे t r+1 वा पद हो जाएगा, यहां से t r+1 वा, और उसके बाद हो जाएगा NC r, और x की पावर n-r हो जाएगा। आप देख लो चाहो तो, कैपिटल R की वैल्यू रखी है मैंने यहां से, और ये हमारा हो जाएगा क्या, r+1 वा पद। समझ में आ रही है बात इतनी की नहीं, है ना, इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं। अब ये जो सारा लिखा हुआ है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर दूंगा, ठीक है, इसको पूरा साफ करेंगे हम, और जो tr-1 है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम यहां लिख लेते हैं, तो इसको आप लिखना मत, मैं यहां लिख देता हूं tr-1, ताकि आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो, NC r-2 और डॉट x की पावर n-r-2,
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये बच्चों n माइनस आर माइनस 2 लिखा है, ठीक है। यहां आपको दिख रहा है ना कुछ कट गया क्या, ज्ञात करने के लिए लिखा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इतना समझ में आ गया सबको? ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, डोंट वरी। अब देख लिया है मैंने, x की पावर n माइनस आर माइनस 2 अभी दिख रहा होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा साफ करते हैं, ठीक है। और अब फिर से जरा क्वेश्चन को एक बार जो मैंने पीछे भी बताया था उस पे एक बार अपनी कॉपी पे फिर से देखना। क्या लिखा हुआ है कि इनका जो अनुपात है ना वो 1, 3 और 5 है। कितना अनुपात है? 1, 3 और 5 है। तो अब हम वो क्या करेंगे देखना। ऐसा लग रहा होगा कि सर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया था, फिर से पढ़ेंगे। लिखा था कि r माइनस 1वां पद, rवां पद और r प्लस 1वां पद, इनका जो अनुपात है पदों के गुणांकों में 1, 3 और 5 का अनुपात है। अब ये गुणांक कौन कौन से हैं, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिए प्लीज। हाँ, अब देखते हैं कि इनका गुणांक क्या है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखिए तो ये है हमारा r माइनस 1वें पद का गुणांक और ये है हमारा r वे पद का गुणांक और ये है हमारा r माइनस r प्लस 1वें पद का गुणांक। मतलब पहले ये फिर ये फिर ये, है ना, समझ गए होंगे, ये बाद में लिखा है मैंने। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि r प्लस r माइनस 1वें, r माइनस 1वें कॉमा r वे व r प्लस 1वें पद के गुणांकों का अनुपात गुणांकों का जो अनुपात है वो कितना है बच्चों? 1:3:5 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो गुणांक है r माइनस 1वें पद का वो कौन सा है? ये वाला r माइनस, देखिए जरा ध्यान से, r माइनस 1वें ये वाला है, ठीक है। तो कितना है? NC r माइनस 2 अनुपात, फिर उसके बाद ये वाला है हमारा rवें पद का गुणांक, तो NC r माइनस 1 और फिर है NCr। इनका जो अनुपात है वो 1, 3 और 5 है। अब बात यह है कि इनको हम कैसे हल करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाई 1 करके हल करेंगे। पहले इन दोनों को ले लेंगे साथ में, ठीक है। देखिए 2 को साथ में लेंगे, इसको साथ में लेंगे तो ये वाला साथ में हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको साथ में लेंगे, ये वाला हो जाएगा। ऐसे करके हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो हमसे क्या करेंगे, प्रथम 2 पद लेने पर, अब प्रथम 2 पद कौन से हैं? NC r माइनस 2 और अपॉन में है NC r माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/3, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा ओपन करेंगे, ठीक। इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन होगा? n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद अपॉन में क्या होता है? n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले r माइनस 2 लिख लेते हैं और उसके बाद फिर होता है n माइनस r, इसका मतलब n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। या आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ऐसे, ठीक। समझ में आ रही बात? अभी तो मैंने कौन सा खोला है? अभी तो ऊपर वाला ये खोला है, ये फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का भी फैक्टोरियल, उसके बाद फिर ये ऊपर वाले का फैक्टोरियल n का, फिर इसका फैक्टोरियल और फिर इसमें से इसको घटा के उसका फैक्टोरियल। ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, अभी रुके रहो। फिर इनटू का सिंबल लगा लेते हैं या डिवाइड का लगा लो, ठीक। तो इनटू का लगाते हैं थोड़ा सा तो डायरेक्ट करेंगे, अब तो आप बड़े हो चुके हो ना। तो डिवाइड का करेंगे तो जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो इनटू कर लिया मैंने, तो NCr माइनस 1 तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल, उल्टा कर रहे हैं देखिए। फिर उसके बाद ऊपर हो जाएगा n माइनस, ऊपर लिखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल, उसके बाद यहां भी फैक्टोरियल लगा दो। फिर उसके बाद n माइनस r माइनस 1, क्या लिखेंगे? n माइनस r माइनस 1
फिर उसके बाद इसका भी फैक्टोरियल और बराबर 1 बटे कितना 3। ऐसा करने से एक फायदा हुआ कि ये वाला ना इससे कैंसिल हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? इसको लिखा और बाद में उल्टा कर दिया, डिवाइड से बना दिया मल्टीप्लाई। अब उसके बाद ये कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करो क्या, अभी उसका काम खत्म। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए मैंने प्रीवियस क्लास में इसको बताया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको अलग से बताऊं, है ना, और कोई नहीं बताएगा ऐसे जैसे बता रहा हूं मैं। ठीक, अब इतना क्लियर। अब देखो r-1 फैक्टोरियल है, इसको और आगे खोलते हैं तो एक एक घटाते जाते हैं। इसका मतलब r-1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे r-2 और फैक्टोरियल लगा देंगे फिर से। इसको मैंने खोला, ठीक, इससे फायदा क्या हुआ, नीचे r-2 फैक्टोरियल लिखा था और ये धड़ाक से कट जाएगा। अब उसका इसको देखते हैं, n-r-1, n-r-1 क्या करेंगे, ये हमारा जो है अभी एक और घटेगा, तो इसमें से एक घटा के देखो कितना आएगा, n-r-1 ऐसे लिखा है, ठीक, इसका फैक्टोरियल लगा हुआ, एक घटा देंगे इसमें अगर ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सोचो क्या हो जाएगा, n-r, देखिए जरा ध्यान से, उसके बाद माइनस +1 और -1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n-r बचेगा। कुछ समझ में आ रही बात, क्या बचेगा, n-r। फिर से सोचिए, एक घटाने से क्या हो रहा है, देखिए इसको तो छोड़ देंगे ऐसे ही, फिर इसको घटाने से n-r आ रहा है, पर क्या नीचे n-r आ रहा है, नहीं, तो इसको घटाओ ना, ये मिल जाएगा। बात समझ में आई, इसको घटाओ तो ये मिल जाएगा, मतलब इसको एक्सपेंड करो, बड़े छोटे की पहचान करो पहले, ठीक, बड़े छोटे की पहचान करो। कुछ समझ में आया इतना, तो हम इसको और ओपन करेंगे, ये r-2 लिख दिया, इसको पड़ा रहने दीजिए ऊपर n-, ठीक है, r-1 और इसको पड़ा रहने दो ऐसे ही, ठीक, नीचे वाले को खोलते हैं, इसको n-r-2 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले n-r-2 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसका अगला स्टेप लिखने जा रहा है, दिख रहा है वहां तक, हाँ नहीं, नीचे लिख देंगे। अब इसको खोलते हैं, देखिए n-r-2 ये लिखा हुआ है, हम इसमें क्या करते हैं, एक घटाते हैं, ठीक है, एक कम कर देते हैं। अब ब्रैकेट खोलो, n-r+2 -1, क्योंकि इसका नहीं बदलेगा, तो n-r और हो जाएगा प्लस का 1, फिर माइनस कॉमन ले लो, n-r-1। कुछ समझ में आ रही बात, इसको नोट करवा दो जल्दी से। इसको ओपन करने के बाद, एक स्टेप और ओपन करने के बाद हमारे पास आता है n, फिर उसके बाद r-1 दिखाई दे रहा है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर से फैक्टोरियल दिखाई दे रहा होगा, फैक्टोरियल लगा दिया इसके पीछे, देख लो, ठीक है। इसको करने से क्या हुआ ना, ये वाला पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, बस यही इस क्वेश्चन में दम थी, ठीक। पूरा नहीं करूंगा, आपको करना है आगे। अब इतना क्लियर, हमारे पास हो गया r-1 ऊपर और नीचे हो गया n-r+2 और इक्वल टू 1/3, मैं वहां पे लिख दिया मैंने, समझ लो, यहां पे लिखा हुआ है, समझ लो 1/3, ठीक। अब उसके बाद फिर से देखो, इसको लिखेंगे, इसको कैंची गुणा करते हैं, ठीक है, 3r-3 और n-r+2, तो ये हो जाएगा, r इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4r -n और इक्वल टू 5, ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1, क्या बनी, 4r -n और +5, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। इसी तरीके से हम इसको और इसको लेंगे और एक और इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आएगा कि नहीं, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है, देखिए, चाहूं तो मैं इसको छोड़ सकता हूं, पर क्या करूंगा मैं छोड़ के, ठीक, छोड़ दूंगा, आप भी छोड़ दोगे, पर ये क्वेश्चन बढ़िया है, दम है इस क्वेश्चन में और कोई बताएगा नहीं। फिर लिखेंगे अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 पद लेने पर आपको मिल जाए यूट्यूब पे तो बताइए इस तरीके से। फिर उसके बाद n-r-1 n-c
r माइनस 1 अपॉन NCR और इक्वल टू 3/5। ठीक, इससे एक इक्वेशन आएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में n माइनस r माइनस 1, ठीक है, r माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे, यहां ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ऐसे, और इन2 का सिंबल, ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाले को खोला अभी मैंने NCR माइनस 1 को। अब इसको खोलेंगे, उल्टा करेंगे ना, नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि डिवाइड है ना, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। n फैक्टोरियल, फिर क्या करेंगे, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस r फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल, ठीक। अब आपको पता है दिस इज कैंसिल आउट, और यहां हो गया 3/5। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये r है ना, इसको खोलेंगे r माइनस 1 आएगा, r माइनस 1 आएगा और वो उससे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे r, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में और दूसरे में r माइनस 1 और फैक्टोरियल, और नीचे तो r माइनस 1 लिखा ही है, ये भी फैक्टोरियल है, खत्म हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको इसके साथ उड़ाना है, n माइनस r। हम जैसे ही, अब मुझे बताइए, इसको खोलेंगे या फिर इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, ये मिलेगा, देखना अभी कैसे करेंगे, उसको पढ़ा रहने दो। n माइनस आर फैक्टोरियल, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, यहां लिखा हुआ है n माइनस आर माइनस 1, तो हम लिखते हैं अलग n माइनस आर माइनस 1। अब इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाना है, r कर दिया मैंने, 1 कर दिया माइनस, तो n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया ना, देखो क्या मिला, n माइनस आर। तो हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे n माइनस आर माइनस 1। जिसको नहीं समझ में आ रहा, मेरी बातों को केवल गौर से सुनना, सब समझ में आएगा, और फिर n माइनस आर, ठीक। अब ये इससे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा, उधर बचेगा आपके पास 3/5, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, 3/5 लिखा है, समझ लो। फिर उसके बाद ये हमारे पास r फैक्टोरियल, ये भी खत्म, ऊपर r, नीचे बचेगा n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 3/5। तो यहां से आएगा आपका 5r माइनस 3n माइनस 5r प्लस 5। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 8r माइनस 3n बराबर 5, ये बन जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व, जितना क्वेश्चन अच्छा दिख रहा था ना उतना है नहीं, 1 व 2 को हल करने पर, अच्छा मतलब लग रहा था छोटा होगा, पर छोटा नहीं है। हल करेंगे तो देखो, इसको हम 3 से गुणा करके लिखते हैं, तो 12r माइनस 3n 15, नीचे वाले को लिखो 8r माइनस 3n, नीचे मतलब इसको लिख रहे हैं 2 को, फिर ये 5, लाइन खींचा, प्लस माइनस, ये तो बच्चों वाला खेल है, सब जानते होंगे, ये खत्म, 12 में 8 गए 4r, और यहां से मेरे पास मिलेगा 10, सो r बराबर आ जाएगा आपका 5/2, ठीक, 5/2 आ रहा है ना, r बराबर कितना आंसर आ रहा है, r बराबर 5/2। 1 मिनट चेक कर लो, मैं नहीं, यहां पे एक मिस्टेक हो गई, 3 एकम 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, किसके साथ नहीं कर रहे मल्टीप्लाई, यहां 3 लिखो, यहां 3 करो, तो 15 में 3 गए, कितने बचेंगे 12, तो r बराबर कितना बचेगा 3। अब आंसर आपका r बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। अब क्या करेंगे, r बराबर 3 समीकरण नंबर किसमें रख दें, 1 में रखने पर, तो 4 गुणे 3 माइनस n बराबर 5, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर n, तो n बराबर कितना आंसर आएगा 7। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी मेरे बच्चों, कोई दम हम नहीं कह सकते हैं, बस आप इतना कह सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बस इसमें कुछ था नहीं। 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, पहला कि कैसे आप एनसीआर फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, मतलब खोलते कैसे हैं,
और दूसरा ये कि आप कितना अपने दिमाग का यूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल आर की वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस क्वेश्चन में। इसलिए जब कैपिटल आर वहां पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो जहां पे आपको क्वेश्चन में स्मॉल आर दिख रहा है वहां पे आप वहां पे आप क्यू कर सकते हैं या पी कर लीजिए, सबसे बेहतर है पी कर लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को लगा लीजिए 2-3 बार, अपने आप आर करके इसको 100% लगा लेंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख गया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n, क्या लिखा है क्वेश्चन, लिखा है कि 1 प्लस 2x की पावर 1 प्लस x की पावर 2n 1 प्लस x की पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक, इसका प्रसार करना है, इसमें x की पावर n का गुणांक निकालना है। और फिर बोला गया है कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x की पावर n के गुणांक का 2 गुना है। मतलब इसका हम लोग x की पावर n का गुणांक निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, इसमें हम लोग x की पावर n का गुणांक निकालेंगे। और बोला गया है कि इसमें जो गुणांक निकलेगा ना, इसका जो होगा वो 2 गुना होगा। मतलब कुछ नहीं है, इसमें भी x की पावर n का गुणांक निकालिए और इसमें भी x की पावर n का गुणांक निकालिए और देखिए कि इसमें जो निकलेगा इसका 2 गुना होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसमें जो निकलेगा इसका आधा होगा, ऐसे कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बस इससे ही को बच्चों प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना, क्वेश्चन नंबर 11 डाल लो अपनी कॉपी पे और इसको करना शुरू कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले इसका व्यापक पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका व्यापक पद। यहां हल लिख लेते हैं ना, या तो ये हो गया व्यापक पद। व्यापक पद क्या होता है कि NCR, तो हो जाएगा 2NCR, क्योंकि यहां 2n है। ठीक, और 1 की पावर 2n माइनस r और x की पावर 2n, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 2NCR, ये तो खत्म, और x की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। बताइए क्या आपको इतना अच्छे से समझ में आया कि नहीं? नहीं। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि x की पावर 12 होना ही नहीं चाहिए, यहां तो r होता है, तो ये हो जाएगा r। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, r ही लिखेंगे। समझ में आ रही बात? इतना क्लियर? अब हमने इसका क्या निकाल लिया, व्यापक पद, जो कि होता है TR प्लस 1 वा पद। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक, समझ में आई ना बात? अब हम क्या करेंगे, निकालना है हमें x की पावर n का गुणांक। x की पावर n का गुणांक ज्ञात करने के लिए r बराबर हम क्या रखेंगे। अब देखना बच्चों, जैसे कि हमसे बोला जाता था कि x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन दिया होता था x प्लस वाई की पावर कुछ भी दे दिया होता, मान लो वो दे दिया गया कि 9, ऐसे, और हमसे बोलते थे x की पावर 5 का गुणांक निकालो। तो हम लोग क्या करते थे, हम लिखते थे कि, बहुत ध्यान से सुनना, हम लिखते थे n माइनस r बराबर, और ये वाला 5 हम लिख देते थे, और n की वैल्यू यहाँ 9 होती थी, तो हम लिखते थे 9 माइनस r बराबर 5, और r का मान वहां से हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन इस बार जो x है ना, वो ऐसा नहीं है, ऐसा दिया है। अब मान लो आपसे कहा जाता है कि y का गुणांक 5, y की पावर 5 बताइए, तो जो y की पावर 5 होती थी, मतलब इसकी पावर, और इसकी जो पावर होती है वो डायरेक्ट r का मान होती है। इसका मतलब x का पावर n दिया है, इसका पावर दिया है, तो इसका मतलब यही हमारी r की वैल्यू होगी। इसका मतलब r बराबर n रखने पर। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई है तो पिछले क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक, अब इसको रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, कैसे हो जाएगा, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा
2n माइनस n और x की पावर n, हम लोग लिखेंगे अतः x की पावर n का जो गुणांक मैंने निकाल दिया है इस क्वेश्चन में वो आ गया है 2n cn, ऐसे आ गया है। बताइए यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब हम यहां लाइन खींचते हैं। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है हमें 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में क्या x की पावर n का गुणांक, तो इसमें भी वही काम करेंगे। व्यापक पद हमें पता ही है ना, तो हमें क्या करेंगे का में x की पावर n का गुणांक कैसे निकालेंगे आप देखिए ध्यान से। व्यापक पद हमें पता है ये होता है, ठीक। x की पावर n निकालना है तो अभी हम पहले इसका व्यापक पद निकालेंगे क्योंकि ये तो इसका व्यापक पद है, ठीक। तो हम सबसे पहले व्यापक पद निकालेंगे। मुझे लगा कि व्यापक पद दिया है पर व्यापक पद अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग अलग हो गया। तो व्यापक पद हो जाएगा 2n माइनस 1 सी आर डॉट 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस आर, ठीक, और डॉट x की पावर ये वाला r, जैसे कि इसमें किया था x की पावर r। ये दिख रहा है ना x की पावर, यार दिखता नहीं है, ये बड़ी समस्या है। यहां लिख देता हूं x की पावर r, ठीक। अभी तो दिखा होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं। ये हो जाएगा 2n माइनस 1 सी आर और x की पावर r। अब हम लोग लिखेंगे x की पावर n का गुणांक ज्ञात करने के लिए n बराबर r रखने पर, नहीं r बराबर n रखने पर, भाई r की जगह रखोगे ना, भाई किसी का गुणांक निकालना होता है तो मैं r की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2n माइनस 1 सी n x की पावर n। ये बात समझ में आ गई? अब इसका गुणांक देखो तो हम लोग लिखेंगे x की पावर n, फिर लिए नहीं दिख रहा भाई, लिए लिखा है समझ लेना, ठीक है। तो x की पावर n का जो गुणांक आया है वो यहां पे आया है 2n माइनस 1 और c और n। समझ में आई इतनी बात, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो हम बोल रहे हैं ना, ये वीडियोस एक बार में आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा ना, इसको कम से कम एक बार और देखना। तो x की पावर n का गुणांक क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो 2n माइनस 1 पढ़ा रहने दो, ठीक। और फिर क्या लिखा हुआ है cn, ठीक है, तो फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आपको पता है कि नीचे n का भी फैक्टोरियल, और उसके बाद 2n माइनस 1 और माइनस n, फिर इसका भी फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n का फैक्टोरियल और उसके बाद फिर हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। बताइए क्या ये समझ में आया? अच्छे से क्लियर हो गया? अब एक काम करो, इसे ऐसे ही रोक लो, या फिर कहो तो इसके आगे हम बिल्कुल ये लाके दिखा देंगे कि ये इसका डबल है। नहीं तो एक और भी तरीका है भाई, ये देखने में क्या लग रहा है, n, उसके बाद n फैक्टोरियल, फिर n माइनस 1 भी फैक्टोरियल है। एक कहीं से अगर यहां छुपके से n आ जाए, यहां पे n आ जाए तो ये भी n फैक्टोरियल ही बन जाएगा कि नहीं? तो हम एक काम करें, ऊपर नीचे इसमें 2n से क्या कर ले, गुणा कर ले। तो हम लोग लिखेंगे 2n से, जिसको ना समझ में आए वो इसको भी ओपन कर लेना, इसको ये मिल जाएगा। जैसे इसको ओपन करोगे ना 2n फैक्टोरियल और ये मिल जाएगा आपको, दो गुना दिख जाएगा। ये तो पढ़ा रहने, ये पढ़ा रहने तो यहां तक। इसके आगे मैं कर देता हूं तो एक जैसा लगेगा, 2n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2n माइनस n फैक्टोरियल और फिर से n फैक्टोरियल, है ना। अब इसमें से एक काम करो, ये जो ऐसा दिख रहा है आपको, इसमें से आपको इसको थोड़ा और ओपन करो, मैं वहां मिटाता हूं, ठीक।
अब आप सोचो लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा और 2-3 लाइन बढ़ा लेना। तो इसको देखते हैं 2n, फिर उसका 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक स्टेप बढ़ाया, फिर उसके बाद नीचे ये n फैक्टोरियल आगे ले आओ, और दो इसमें से 2n लिखा हुआ है ना, 2n माइनस n पढ़ा रहने दो, इसमें से n जो है कॉमन हो सकता है आपका, ठीक है, n जो है कॉमन ले लो, अंदर बचे 2n माइनस n तो बचेगा n फैक्टोरियल, इसको भी n लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसको देखो और इसको देखो, कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? कुछ फर्क नजर आ रहा है? बताइए जल्दी से, कुछ फर्क नजर आया? इसमें लिखा हुआ 2n माइनस 1 सेम मिल रहा है, ये n फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं कि इनको अगर हमें सेम बनाना है मेरे बच्चों, तो हम थोड़ा ओपन करते हैं, तो हम लिखेंगे 2n, फिर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको एक जो n है उसको पढ़ा रहने दो ना, और इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं, n माइनस 1, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ, इसको देखो और इसको देखो, क्या है? ये जो है ना वो 2 गुना है, ये कितना है? 2 गुना। आप इसको 2 और ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको आप मान लो कि ये क्या लिखा हुआ 2q, और ये क्या लिखा हुआ देखो q, देखो इसके प्रसार में 1 प्लस x की पावर 2n, आई थिंक क्या था क्वेश्चन, मैं देख लेता हुआ, 2n, हाँ 2n के प्रसार में ये आया है, और x 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 इसके प्रसार में ये आया है, इसका मतलब ये 2 गुना है, अर्थात आप कह सकते हैं, नीचे लिख दीजिएगा, अर्थात हम कह सकते हैं 1 प्लस x की पावर 2n के प्रसार में, 2n के प्रसार में प्राप्त गुणांक 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में प्राप्त गुणांक का 2 गुना है। पसीने छूट गया भाई इस क्वेश्चन को करने में, बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन था एकदम, है ना। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ये नहीं करना पड़ेगा, पर आपको ऊपर नीचे 2n से गुणा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको फिर उसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, तो बहुत ही लेंदी वो भी मेथड है, ठीक है, पर पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? और जिनको ज्यादा समस्या है वो भैया ऐसा कर लेना, इसका प्रसार बाद में और इसका प्रसार पहले कर लो, सॉरी इसका पहले कर लो इसका बाद में कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि हम अच्छा कह सकते हैं, और इसके बाद द्विपद प्रमेय का अंत हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जब पढ़ाऊंगा बच्चों को तो फिर एग्जांपल भी पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा हुआ है? m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स, जिसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 हो। अब हमें क्या करना है, में x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना दिया है 6, तो हम सबसे पहले उसको गुणांक को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें पता करना होगा इसका मेरे लाल व्यापक पद। व्यापक पद का फॉर्मूला NCR, पर m की जगह पे यहां तो लिखा हुआ m, MCR लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद 1 की पावर m माइनस r लिखेंगे, और x की पावर r लिखेंगे मेरे बच्चों। फिर इसके बाद MCR, तो MCR लिख देंगे, फिर 1 की पावर कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और x की पावर r हो जाएगा, ये हमारा व्यापक पद हो जाता है। हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करने के लिए, कुछ कहीं जहां समस्या बताइएगा प्लीज, ठीक है। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, और एक बात याद रख लो, कभी भी रटना मत इस कॉन्सेप्ट को कि हमें एक्स स्क्वायर निकालना तो पावर ही r हो जाएगी, नहीं तो आफत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये x यहां है तब तो ठीक है, और अगर ये x ऐसे होता x प्लस 1 होता तो आप यहां पे लिखते एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करने के लिए m माइनस r इक्वल टू 2। इसका मतलब यहां से r का मान निकालते तो आपका आ जाता m माइनस 2 रखने पर, याद रखना, ठीक है। समझ में आई बात? तो इतना क्लियर? चलो अब इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसका गुणांक निकालेंगे, तो हम लिखेंगे MC2 x की पावर 2, और हम लोगों को दिया है
एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 6 है। इसका मतलब MC2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 6 है। सॉल्व करना आप जानते होंगे, बहुत ही खतरनाक तरीके से बताया मैंने। MC2 की वैल्यू 6 हो गई, इसका मतलब m फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल और m-2 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसको खोलेंगे तो m हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, m-2 फैक्टोरियल से m-2 नीचे वाला खत्म हो जाएगा, नीचे वाला 2 आएगा, बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12। सो हम कह सकते हैं m स्क्वायर माइनस m इज माइनस 12 इक्वल टू 0। सो यू कैन से दैट कि हम लोग यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m4 माइनस 3 माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। m स्क्वायर ये सारे बच्चे हल कर लेंगे, 4m प्लस का 3m m माइनस 12 बराबर 0। सो यहां से हल करने के बाद हमको जहां तक लगता है कि m का मान आएगा 1 4 और 1 आएगा आपका 3। तो ये -3 नहीं लेना है, हमको बोला गया है कि धनात्मक होना चाहिए। तो m बराबर आंसर कितना आएगा? 4। फिनिश, थक गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों ये वाला जो चैप्टर है वो कर लिया है खत्म। ठीक है, द्विपद प्रमेय का यहां से हम लोगों ने आज अंत किया। और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका अनुक्रम एवं श्रेणी, है ना। लेकिन इससे पहले जाने से पहले आपको कुछ बता के जाऊंगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि इसको जिसने भी पिया है ना उसने दहाड़ा जरूर है। तो कुछ जीवन में कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शिक्षा ग्रहण जरूर कीजिए कहीं से भी। आप ऐसा सोचते हैं कि आपके माँ बाप अगर आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे, गलत है ऐसा। क्योंकि अब आपके माँ बाप इस लायक तो है ही कि आपको एक फोन दिला देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चे को फोन लेके दे देते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद वो उसका मिसयूज करता है। तो ऐसा ना करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब जैसा कि अभी मैं आपसे कुछ और शेयर करने जा रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि इसको जिसने भी पिया है ना उसने दहाड़ा जरूर है। तो दहाड़ना है, मन लगा के दहाड़ना है। जब आपके माँ बाप जो आपको हर चीज बताते हैं कि आपको किधर जाना है, आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है, फिर भी आप कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि वो उनके काम बताए हुए नहीं होते, है ना। जैसे कि जब आप चोरी छुप के क्रिकेट मैच खेलने जाते थे या जाते हैं तो क्या अपने माँ बाप से बताते हैं? नहीं ना। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो अभी भी वही कर रहे हैं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा ये गलत आदत है, आप इसको ना कीजिएगा। कुछ बच्चे देखा मैंने कि बहुत कम एज में सिगरेट, पान मसाला, गुटखा ये खा लेते हैं। तो एक बात बताइए, क्या आपके माँ बाप ने कहा था कि आप सिगरेट, पान मसाला, गुटखा खाइए? नहीं ना। तो जब आप असफल हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को क्यों दोष देते हैं? आप अपने माँ बाप को दोष क्यों देते हैं? आप अपने माँ बाप से ये क्यों कहते हैं कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं? क्या माँ बाप ने कहा था आपसे गुटखा खाने को? नहीं ना। तो आपने क्यों खाया? तो इसमें माँ बाप का दोष क्या है? माँ बाप तो हर चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर पढ़े, पर कुछ मजबूरियां होती हैं जो उसको बच्चे को काम करने पे मजबूर करती हैं कि नहीं अब आपको काम घर का करना ही पड़ेगा या फिर बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा, तभी पैसा आएगा घर में। कुछ ऐसे भी कुछ परिवार हैं जो अभी भी इस चीज से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तो फिर भी ठीक है कि आपके पास खाने को है, आपके पास पहनने को है, आपके पास ओढ़ने को है। सोचिए आपसे भी ज्यादा कोई और होगा जो इन सारी चीजों से भी वो क्या होगा, अज्ञान होगा कि कपड़े कैसे होते हैं ना ये भी नहीं पता होगा उसको, है? कि ये जो ये पहना है ना ये क्या होता है इसका नाम तक नहीं पता होगा। ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं। तो आप तो फिर भी अच्छे हो, बस अच्छे हो ना, अच्छे हो कि नहीं हो, अच्छे हो ना। पर इसको बनाना क्या है? बहुत अच्छा। बस अच्छे से बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको यहां पे क्या करनी है? मेहनत। और वो मेहनत आप अगर करना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छे से बहुत अच्छा बनने में कोई वक्त नहीं लगेगा। जितना वक्त इसको दोगे मेहनत को, उतना ही आप यहां पे क्या कर रहे हो? एक सीढ़ी बढ़ा रहे हो। बस वही करना है। अच्छे से बहुत अच्छे बनने के लिए आपको केवल यही करना है, बस
वो है मेहनत। इसके सिवा और कुछ नहीं है। मेहनत और किसके साथ? लगन व ईमानदारी के साथ। तो लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे ना तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आपको क्या मिलेगा? सक्सेस ही मिलेगा। ठीक, तो बस अनुक्रम श्रेणी, ये जो चैप्टर 8 खत्म किया है, इसके बाद है दूसरा चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसको हम बहुत जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, देंगे अच्छा ही, चाहे वक्त लगे या कुछ भी हो। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय बच्चों।